दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे बाज़ार शेयर्स और ख़बरों के इस रेगुलर के हमारे प्रोग्राम में। मैं मोहम्मद नईम और आप देखें ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। बाज़ार आज उछला है और सीधा हुआ 515 पॉइंट्स का इजाफा, जबकि इसके साथ साथ हमारे पास आज कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि टॉप शेयर्स हैं, जिनमें के जैसे कि आपने थंबनेल्स पर पढ़ा 6 रुपये 64 पैसे के बाद अगला सीधा टारगेट 10 रुपये का होगा। बाज़ार जो कि आज बेहतरीन उसकी ओपनिंग थी 78,000 पॉइंट्स के आसपास, वो वहाँ से आगे ही बढ़ा, मज़ीद आगे बढ़ा 78,100 पॉइंट्स और उसके बाद 78,250 पॉइंट्स को भी उसने आगे मूव किया। 515 पॉइंट्स का इजाफा टुवर्ड्स क्लोजिंग 78,260 पॉइंट्स की सतह की क्लोजिंग देखी गई। अब यहाँ पर जो खदशात थे पिछले 2-3-4 रोज़ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की एग्जेक्टिव बोर्ड की जो तारीख़ है वो तय नहीं हुई और मुख्तलिफ़ किस्म की स्पेकुलेशंस हैं, रूमर्स हैं बाज़ार में, और हमारा मीडिया आलमोस्ट डेली बेसिस पर कोई नई स्टोरी छाप रहा है, प्रिंट कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो वो दिखा रहा है और चाहे वो प्रिंट मीडिया हो। जैसे कि आपने आज एक्सप्रेस ट्राइब्यून में शहबाज राना साहब की एक रिपोर्ट ज़रूर पढ़ी होगी, जिसमें कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डरा दिया है, मज़ीद डरा दिया है। लेकिन आलमोस्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का ये जो जहाँ पर रुका हुआ है उसका शेड्यूल ना करना, मीटिंग पाकिस्तान का एजेंडे के बारे में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, नो इशू। बाज़ार को पूरा पता है और इसी बिना पर आज बाज़ार में इजाफ़ा देखा गया है। गो के हमारी जो तवक्कुआत थी कल आपके साथ, बिल्कुल बाज़ार ने उसके बराबर में आज रिएक्ट किया, एक बड़ा जंप लिया और अब अपसाइड कहाँ तक बाज़ार मज़ीद बढ़ सकता है उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। ओवरऑल अब अगर हम ग्लोबल व्यू देखें तो आज तमाम दुनिया के बाज़ार आलमोस्ट कुछ प्रॉफिट टेकिंग की जद में है, जबकि गोल्ड भी इस वक्त प्रॉफिट टेकिंग की जद में है। कल जहां पर उसने $2,570 से ऊपर एक नया हाई पोस्ट किया था, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग है। और आज FOMC यानी कि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की मीटिंग है, जो कि हर माह फेड, जिसमें कि 12 कमेटी मेंबर्स हैं बशमूल फेड चेयरमैन के, वो सर जोड़ेगी और उसके जो मीटिंग के मिनट्स हैं वो काफ़ी क्रिटिकल होंगे। बाज़ार अक्रॉस द ग्लोब इस FOMC मीटिंग के मिनट्स को बड़ा कीनली इंतज़ार कर रहा है। प्रोजेक्शंस हैं अगले माह सितंबर में फेड 50 से 25 बेसिस पॉइंट्स कम से कम इंटरेस्ट रेट्स कम करने जा रहा है। तो आज के दिन हमारे पास 2-3-4 बड़े टॉप शेयर्स हैं, बड़े पोटेंशियल में उनमें हम देख सकते हैं। और ओवरऑल जो मार्केट का सेंटीमेंट आज बदला है, जहां पर बाज़ार का डाटा काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त देखा गया। कल जहां पर हम डाटे में बात कर रहे थे और आज बिल्कुल मार्केट में उसके बराबर में हमने मार्केट डाटा देखा। कुल 452 शेयर्स में आज लेन देन रहा बाज़ार में। 310 शेयर्स के जो भाव हैं, जो दाम है, वो उनमें इजाफा देखा गया। 125 शेयर्स के दाम में कमी देखी गई, जबकि 17 शेयर्स आज अनचेंज रहे अपने कल के लेवल पर। वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया आलमोस्ट 51.57% का, और टोटल वॉल्यूम्स आज 705 मिलियन यानी कि 70 करोड़ 50 लाख शेयर्स का रिकॉर्ड किया गया, जिसकी मालियत 19.3 अरब रुपया थी। कल 465 मिलियन शेयर्स का काम था, यानी कि 46 करोड़ और 57 लाख शेयर्स, जिसकी मालियत आलमोस्ट 14.8 अरब रुपए थी। और आज की 70 करोड़ शेयर्स जहां पर बाज़ार में काम हुआ, उसमें के टॉप जो मार्केट वॉल्यूम लीडर्स हैं उनका 20.5 करोड़ शेयर्स तो वहीं ट्रेड हुए, जिसमें कि कोहिनूर स्पिनिंग, पावर सीमेंट, यूसुफ वीविंग्स,
पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी और वर्ल्ड का लिमिटेड शामिल हैं। 20.5 करोड़ शेयर्स का इन 5 शेयर्स में काम हुआ है। इसके अलावा बाकी तमाम मार्केट्स में जो रेशो है वो आलमोस्ट 60% की कंट्रीब्यूशन है टोटल वॉल्यूम्स में। आज के वॉल्यूम्स में अपसाइड जो रुझान है, अब बाज़ार ने जो फैसला करना था, जो वो सोच रहा था पिछले 3 दिन में, जहां पर 100x हल्का हल्का डाउन साइड मूव कर रहा था, आज उसने अपना जो बिहेवियर है उसको बदला है। अपसाइड मज़ीद कितना बढ़ेगा ये हमें फिगर आउट करना है। और नंबर 2, हमें फिगर आउट करना है कि कौन से शेयर्स इस वक्त टॉप शेयर्स रहेंगे जहां पर रिस्क अंडर कंट्रोल है, जो कि हमें मुनाफा दे सकें। और तमाम जो तगोदो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, ट्रेडिंग की, उसका अल्टीमेट जो गोल है वो यही है कि प्रॉफिट किया जाए, गेन किया जाए, मुनाफा कमाया जाए। और इसमें अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो आलमोस्ट तमाम सेक्टर्स, जैसे कि आज अगर हम छोड़ें पावर, फूड और केमिकल, ये वो 3 बड़े टॉप नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया। हब पावर 48 पॉइंट्स की कमी उसने दी और पूरा पावर सेक्टर मनफी कंट्रीब्यूट किया। फूड सेक्टर, नेस्ले, नेशनल फूड, मरी ब्यूरी, इन तमाम शेयर्स ने मनफी कंट्रीब्यूट किया, मनफी बंद हुए। फूड सेक्टर मनफी कंट्रीब्यूट कर गया। केमिकल सेक्टर मनफी कंट्रीब्यूट किया। लकी कोर इंडस्ट्रीज़ और लोटे केमिकल्स, इन दोनों स्टॉक्स ने आज मनफी कंट्रीब्यूट किया। मनफी रही कारोबार के अख्ताम पर इनका जो रेट्स हैं और इनकी कंट्रीब्यूशन सेक्टर की मनफी रही। लोटे केमिकल अगरचे के आज उसने अपना दूसरे क्वार्टर का रिज़ल्ट अनाउंस किया, 4 टाइम्स उसके प्रॉफिट में इजाफा देखा गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसमें इजाफा था 4 गुना, 311.37 मिलियन रुपए के मुकाबले में उसने कमाया 1.27 बिलियन रुपए, 1 अरब 27 करोड़ रुपया कमाया है इस क्वार्टर में। जबकि अर्निंग्स में भी, अर्निंग पर शेयर्स, उसमें इजाफा देखा गया। लेकिन इसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ सेल्स में काफ़ी इजाफा देखा गया इस क्वार्टर में, 106% का इजाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लॉटरी केमिकल्स के लिए बड़ा है। अलाइड बैंक, ठट्ठा सीमेंट्स और इसके साथ साथ कुछ दूसरे टॉप शेयर्स ने आज अपने रिज़ल्ट को अनाउंस किया। अब हम बात करें जहां पर आज की जो स्टोरीज़ हैं, जिसमें कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, उस पर हम बात कर रहे थे और काफ़ी दहला देने वाली रिपोर्ट शहबाज राना साहब ने पब्लिश की आज, जहां पर उनका जो मानना है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड डिमांड कर रहा है पाकिस्तान से कि वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको बदले। ये बड़ी पेशरफ्त उन्होंने दी है, लेकिन ऐसा हमारी जो तवक्कुआत हैं वो कुछ नहीं है। बेसिकली जब भी कोई इशू, कोई डेवलपमेंट शुरू होती है और वो आगे बढ़ती है, मज़ीद बढ़ती है, वहाँ पर हम देखते हैं कि एक हजूम है बाज़ार में, मीडिया में, जो कि अपनी अपनी राय और तमाम राय उनकी आलमोस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स पर डिपेंड नहीं होती, मुनहसर नहीं होती, शुरू हो जाता है। नो इशू। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और बात करेंगे जहां पर हमारे पास जो सीमेंट, स्टील, रिफाइनरीज, बैंक्स और इन तमाम सेक्टर्स में हम देखेंगे कि बहुत सारे शेयर्स रिसेंटली जो गिरावट हुई, आलमोस्ट 1 माह से लंबा अरसा 100x गिरता चला जा रहा था। 19 जुलाई जो कि उसने हाई पोस्ट किया था 81,800 पॉइंट्स का, वहाँ से ये शेयर्स इन सेक्टर्स में काफ़ी अच्छी डिस्काउंटेड लेवल पर थे। उनमें एक टेम्परेरी शॉर्ट टर्म का बूस्ट आप हम देखेंगे उनकी प्राइसेस में। सीमेंट हो, रिफाइनरीज हो, बैंक्स हो, स्टील हो या फिर सीमेंट और स्टील की अलाइड इंडस्ट्री हो। नेशनल बैंक आज टॉप कंट्रीब्यूटर रहा 100x में, जहां पर 515 पॉइंट्स का उछाल था।
सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन दी। कैप रहा स्टॉक में। फर्टिलाइज़र ने अच्छी कंट्रीब्यूशन दी। इसके साथ साथ स्टील सेक्टर, मुगल और इंटरनेशनल स्टील्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया। एनपी सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया। अब जो हमारे पास टॉप शेयर्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं, कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स आज एक और ब्रेकआउट कर गया। आलमोस्ट 10 रुपये 80 पैसे की रेजिस्टेंस को तोड़ा स्टॉक ने। वॉल्यूम्स में इजाफा था और अब 11 रुपये 17 पैसे आज बंद हुआ स्टॉक। अपसाइड जो नया टारगेट रह सकता है वो हम तवक्को करेंगे कि 15 से 16 रुपये के दरमियान कम से कम स्टॉक की प्राइस अब बढ़ सकती है और यही लेवल जो कि आज टूटा है वो सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और स्टॉप लॉस का भी लेवल है। जुलाई 2015 के बाद स्टॉक अपनी बुलंद तरीन सतह पर आज पहुंचने पर कामयाब हुआ है। पावर सीमेंट आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। 4 करोड़ 15 लाख शेयर्स का काम हुआ स्टॉक में आज। बड़ा वॉल्यूम है काफ़ी लंबे अरसे के बाद। अपसाइड जो पोटेंशियल है उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। 6 रुपये 64 पैसे का रेजिस्टेंस जो कि अब मौजूदा जो स्टॉक की फॉर्मेशन है, जो उसके सेंटीमेंट्स हैं और जो उसमें मोमेंटम है, उसकी बिना पर हम तवक्को करेंगे कि एक माइनर चीज़ रहेगी, बहुत मामूली चीज़ रह सकती है। 6 रुपये 64 रुपये का रेजिस्टेंस लेवल और एक्चुअली 10 या 11 रुपये का लेवल स्टॉक उस लेवल तक अपने आप को बढ़ा सकता है। आलमोस्ट आज की क्लोजिंग और जो टारगेट है, मेजर टारगेट 100% का गेन मौजूद है। नंबर 3 हमारा जो स्टॉक है वो इस वक्त दीवान सीमेंट है। दीवान सीमेंट में अपसाइड जो पोटेंशियल है वो आलमोस्ट 11 रुपये तक की है। सिमेट्रिक ग्रुप 6 से 7 रुपये की पोटेंशियल रखता है। 6 रुपये 70 पैसे की पोटेंशियल ज़रूर रखता है स्टॉक और आज अच्छा वॉल्यूम देखा गया सिमेट्रिक ग्रुप में। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी 15 रुपये की सतह की जानब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने की तैयारी कर रहा है। 3 करोड़ 36 लाख शेयर्स का आज काम हुआ स्टॉक में। टीआरजी में अच्छा वॉल्यूम रहा। फ्लाइंग और स्टैंडिंगली परफॉर्म किया और उस पर ऑलरेडी हम बात कर चुके कल के और उससे पिछले प्रोग्राम में। टारगेट के हवाले से 15 रुपये का मौजूदा टारगेट रह सकता है। पाक इलेक्ट्रॉन एक टॉप शेयर रहा और आज की जो परफॉर्मेंस है स्टॉक की, फर्दर फॉलोअप हमें देखना पड़ेगा आने वाले कम से कम 2 ट्रेडिंग सेशंस का। अपनी राय उसके बाद ही हम उस पर बेहतर तौर पर कायम कर पाएंगे। प्रीमा 16 से 17 रुपये की सतह तक की अपसाइड पोटेंशियल रखता है, जबकि मुगल स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज़ 93 से 94 रुपये का इब्तदाई अपसाइड पोटेंशियल देखा जा सकता है स्टॉक में। आज के दिन जहां पर बहुत सारे रिज़ल्ट थे वहां पर अलाइड बैंक ने अपने हाफ ईयर रिज़ल्ट को अनाउंस किया। 4 रुपये का कैश उसने पे किया अपने शेयर होल्डर्स को। दूसरे क्वार्टर्स में कंपनी का जो अर्निंग है वो 25% का इजाफा देखा गया। ठट्ठा सीमेंट्स एनुअल रिज़ल्ट को अनाउंस किया और 312.9% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा देखा गया। 1.28 बिलियन रुपए का प्रॉफिट गेन किया। 13 रुपये 97 पैसे अर्निंग पर शेयर रहा और पिछले साल जहां पर 3 रुपये 13 पैसे का अर्निंग पर शेयर रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन स्टॉक की जो कीमत है वो ऑलरेडी डिस्काउंट किए हुए है। ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन आज हमें मौसूल हुई है कंपनी के रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट की नतीजे में, बेहतर है कि शॉर्ट टर्म का अगर प्लान है तो अपने जो गेन्स हैं उनको बुक करने का सोचा जाए, ना कि इस अर्निंग और जो डिविडेंड है उससे मुतासर होकर नई सरमायाकारी करना। रिस्क टू रिवार्ड रेशो काफ़ी ख़राब है यहाँ पर। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो तमाम स्टेक होल्डर्स और रेगुलेटर्स जो कि इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की और टेलीनॉर पाकिस्तान के मर्जर के, उनको इंगेज कर रहा है
कि किसी फाइनल नतीजे पर पहुंचा जाए। लॉटरी केमिकल्स ऑलरेडी हम बात कर चुके। आज हमारी जो टॉप आज की स्टोरी है वो बिग बर्ड फूड के बारे में है। बिग बर्ड फूड का जो लोगो है, ईट वेल एंड लिव वेल, अच्छा खाएं और अच्छा ज़िंदगी बसर करें। 84 रुपये 97 पैसे की क्लोजिंग। और हालिया दिनों में मर्जर हमने देखा मेटा का बिग बर्ड फूड से, और इस मर्जर के बाद जो कि आजकल हमें एक नया बाज़ार में ट्रेंड देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म रहती है उन शेयर्स की जो मर्जर करते हैं लिस्टेड कंपनी के साथ नॉन लिस्टेड कंपनी जो होती है। बिग बर्ड फूड अब अक्रॉस द कंट्री जा रहा है, पूरे मुल्क में जा रहा है अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, और इस हवाले से उसने एक स्ट्रैटेजिक बिज़नेस प्लान मुरतब किया है। उसका एम ये है कि वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एक नेशन वाइड स्केल पर बढ़ा सके। कराची, लाहौर या फिर मुल्तान या फिर उसको हम कह सकते हैं इस्लामाबाद, जबकि कंपनी का प्लान है कि वो हैदराबाद में भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज़ हैं उनको इंगेज करेगा और एक बड़े स्केल पर बिज़नेस को एक्सपेंड करेगा। अपसाइड क्या पोटेंशियल रहेगी स्टॉक में, उसको हम ज़रूर जज करेंगे। हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं कल फिर आपसे नई वीडियो, नई खबरों और नए शेयर्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।